सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु तेरे सहारे नैया। सतगुरु तेरे सहारे नैया। तू स्वामी सतगुरु है मेरा। तू स्वामी सतगुरु है मेरा। तुम रघुवर रखवैया। तुम रघुवर रखवैया। सतगुरु तेरे सहारे नैया। सतगुरु तेरे सहारे नैया। यह जीवन तेरे चरण में अर्पण। ये जीवन तेरे चरण में अर्पण। देव पाण दे दो भैया। सिर पर दे दो भैया। सतगुरु तेरे सहारे नैया। सतगुरु तेरे सहारे नैया। इस त्रिभुवन में गुरु बड़ा है। इस त्रिभुवन में गुरु बड़ा है। नाम रतन के देवैया। राम रतन के देवैया। सतगुरु तेरे सहारे नैया। सतगुरु तेरे सहारे नैया। हे स्वामी तुम मालिक मेरे। हे स्वामी तुम मालिक मेरे। तुम हो नाव खेवैया। तुम हो नाव खेवैया। सतगुरु तेरे सहारे नैया। सतगुरु तेरे सहारे नैया। प्रेम भाव से निज चरणन में। प्रेम भाव से निज चरणन में। चरण वंदना स्वामी। चरण वंदना स्वामी। नाव के रक्षक सतगुरु मेरे। नाम के रक्षक सतगुरु मेरे। जो है अंतर्यामी। जो है अंतर्यामी। सतगुरु तेरे सहारे नैया। सतगुरु तेरे सहारे नैया। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक अगम नदी इस त्रिलोक में बह रही है और ये मृत लोक है। इस मृत लोक में बह रही है और ये अगम नदी कौन किधर जा रहा है किसी का कोई पता ठिकाना नहीं। जीवात्माएं हैं, भागम भागी है। जैसे ये शहर है, इस शहर में देखो कौन किधर भागा चला जा रहा, कोई किसी को आगे पीछे नहीं देख रहा और ये भी नहीं सोच रहा कि देखो संयम से चलेंगे
नहीं तो कहीं गिर पेड़ मर जाए। बस भागम भागी की जिंदगी सबकी। तो ये नाव इस मृत्यलोक में सतगुरु के सहारे, अगर सतगुरु मिले तो मार्गदर्शन होता रहा और मार्गदर्शन होता रहा तो नाव सतगुरु के सहारे हो गई। स्कूल में गए, गुरु जी हैं, कुछ पढ़ाएंगे बताएंगे तो बच्चों को आ जाएगा, नहीं बताएंगे गुरु जी ही बैठे रहेंगे तो किसी भी बच्चे को कुछ आने वाला नहीं है। उसी तरह सदगुरु है, सदगुरु आत्मभेदी, आत्मबोध, आत्मज्ञान को करवाने वाला, अंदर और बाहर दोनों तरीके से आत्मज्ञान को करवाते हैं। स्वामी सदगुरु भेद बताते हैं और समझाते हैं। तो सब कुछ समझाते बताते हुए और वो आपको पार लगा, आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। दैनिक जीवन में भी आप पूछते हैं कि हे मालिक शादी कर लो, हे मालिक घर बनवा लो, तो उसमें आशीर्वाद मिल जाता है। प्रेमियों कहा जाता है, बताया जाता है, किसी से आपने पूछा, गुरु से आपने पूछा, एक बार गुरु ने बता दिया तो उसी ही रास्ते पर आप मेहनत करो कि ये चीज फला जगह मिलेगी तो आप वहीं हाथ पैर मारो, मिलेगी। पर आप 20 जगह हाथ पैर मारते हो, कैसे काम लगेगा? अब ये वाला अच्छा कि वो वाला अच्छा, वो वाला अच्छा कि ये वाला अच्छा। बंदर चुगता कैसे है? ये वाला आम बहुत सोच, ये वाला और सोच, ये वाला पका हुआ होगा, बस थोड़ा से और पका हुआ आम पकड़ने के चक्कर में बैलेंस खो गया और धम से वो नीचे गिर गया और आम नाम डाल का सूखा बंदर बचता नहीं है, बहुत कम। तो प्रेमियों, ये प्रभु का नाम सुखदाई है, सुख में सागर प्रभु के नाम में, प्रभु राम के नाम में दया कृपा भरी हुई है। पर सदगुरु जब समझा देते हैं, बता देते हैं तो राम नाम सुखदाई लगने लगता है। बड़ी ही वेदना जो भरी है, करुण वेदना, वो प्रकट होती है, वो पैदा होती है। इस तरह रूखे फीके जय श्री राम, राम राम राधे श्याम, तो कोई भी करता, लेकिन करुणा, अंतर में प्रेरणा, सुन के करुण पुकार सदगुरु आ जाए। तो करुणामयी पुकार सुन करके अगर सदगुरु आते हैं तो कितनी अच्छी दया कृपा हो अंदर में। इस समय स्वामी सदगुरु इस धराधाम पर हैं, ऐसा हमारा लोगों को मानना, और जिनका मानना नहीं है वो अलग थी। पर मानते तो किसी को हो, सदगुरु समर्थ वो दर्शन पर्शन देते रहते और जीवात्माओं को उठाते रहते। अब ये जीवात्माएं हैं, यहाँ आई हैं, फिर परमात्मा के यहाँ जाना है, तो आई हैं उस प्रभु की मौज से और जाएंगी भी उसकी प्रभु की मौज से। अपने आप से ना तो कोई आएगा, ना अपने आप से कोई जाएगा। तो प्रेमियों,
आना जाना भी उसी प्रभु की कृपा दया से होता है। हमारा आपका मिलना भी उसी प्रभु की दया कृपा से होता है। सत्संग भी उस मालिक की दया कृपा से प्राप्त होता है। रोज क्यों नहीं सुन लेते? लेकिन उस प्रभु की, उस सदगुरु की दया कृपा से होता है। आत्मबोध, आत्मज्ञान अंतर में सदगुरु की दया कृपा और नाम भजन से होगा। जब नाम भजन करोगे तब आपको वो चीज प्राप्त होगी, प्रकट हो जाएगी। और जब प्रकट हो जाएगी तो आप भी कहोगे भाई प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या। अंदर मन में आप देख रहे हो और वो प्रकट हो गए। अब देख रहे हो हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। देखने लगे और गुनगुनाने लगे, हे प्रभु बड़ी दया कृपा हो गई, हे मालिक आपने हमको दर्शन दे दिया, हमारे भाग्य खुल गए, जग गए। तो प्रभु जी दर्शन दे रहे, आप दर्शन को प्राप्त करना, पर प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ ध्येय होना चाहिए। अगर कोई ध्येय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, संकल्प नहीं है, तो आपका कोई काम होगा नहीं। संकल्प करके ही सारा काम होगा। ये मन जो है धमा चौकड़ी भरता ही रहता है। इसका काम ही यही है, उछल कूद करना। तो जब ये उछल कूद करता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, नाना प्रकार के दाव लगाता रहता है, मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त होता नहीं, तो सुमरन ध्यान भजन होता नहीं। आए थोड़ा सा थक गए यार, थक गए भाई, अब क्या माला करना है, ये चलो अभी कर लेंगे। उसके बाद में भोजन किया, जब भोजन हो गया तो जम भाई आए, जम भाई आए, और उसके बाद में लगा कि अब कुछ ज्यादा डोज हो गया है। जब डोज ज्यादा हो गया तो बिस्तर पे जाएंगे, बिस्तर पे जाएंगे, उशुक पुशुक करेंगे, नहीं तो नाक बजने लगे। तो उसमें कैसे सुमरन ध्यान भजन होगा? सुमरन ध्यान भजन तो पहले ही होगा। रूखा सूखा कम, रूखा सूखा कम खाओ, गम खाओ होगा। पर अब जम के खाया हमारी तरह और रात को धम से गिर गए, सो गए, सत्संग ही नहीं हुआ। बताओ कैसे काम चलेगा? सत्संग का भी कोई टाइम होता है। सुबह ब्रह्म वेला से लेकर के रात्रि 9 बजे तक। 9 बजे के बाद तो भूतों का समय हो जाता है, क्या सत्संग सुनने का समय होता है? प्रेमियों, सब कथाएं हरि की या हरि की पूजा ब्रह्म वेला सुबह 3 बजे से 4 बजे से मान लो रात्रि 9 बजे, 9 से 12, 12 से 3 के बीच लिंग शरीर वालों को मिलता है, कुछ भी कर। ऐसा गुरु महाराज ने बताया, हम अपने पास से नहीं बता रहे। तो प्रेमियों, नित 9 बजे से पहले सुमिरन ध्यान भजन हो जाना चाहिए। और जिसमें हिम्मत है तो रात के 12 बजे भी कर सकता
है, लगन है तो रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी कर सकता है। नहीं बनता तो शाम को 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक हो जाए, 9 बजे से अंदर। धीरे धीरे बनने लगे तो आप कभी भी करने लगो, किसी भी टाइम पे करने लगो। सतगुरु हरे नाम सत्संगी ये नैया आपकी चलने लगे, पार दौड़ने लगे, हर प्रकार की दया कृपा होने लगे, सतगुरु में लय होने लगे। अब आप भजन पर बैठे, माला ले लिया और सोच रहे हैं संगम पर जाना है, 5 गुड्डी स्नान लगाना है, थोड़ा सा शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, उसके बाद में लैया चूरा लेना है, फिर गांव में बांटना है और ये करना है, वो करना है। और इधर महाराज चल रहे, मन उधर चल रहा, माला इधर चल रही, ये सुमिरन नहीं। मन भी इधर चले और माला भी इधर ही चले। ना चले तो गुरु से बार बार कहो, हे सद्गुरु दया कर, मन बुद्धि चित्त रुक जाए, तुम्हारा ध्यान लगे, तुम्हारी दया कृपा। और दया कृपा तुम्हारी नहीं होगी तो हमारा काम कैसे बनेगा। प्रेमियों, ये मालिक दयालु हैं, कृपालु हैं, हर प्रकार से दया कृपा हो। चलो चलो फला जगह चलो, भारी भीड़ है, वहां बहुत कुछ मिलेगी। भारी भीड़ में किसी को कुछ मिलता है क्या? अगर भगदड़ मच जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? 2-4 में तो बहुत कुछ मिल जाता है। आमने सामने अगर हमारी तुम्हारी बात हो तो अलग बात है। अगर हजारों के बीच में आप बात करना चाहें तो 1-2 बात मुश्किल से हो सकती है, मुश्किल से। आप पूछेंगे, एक बात का जवाब दे देंगे, हाँ ठीक है ऐसा है, उसके बाद में काम खत्म। हम जा रहे हैं, हमें आप देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ये भी नहीं पता। तो स्वामी से मिलने, अपने सद्गुरु से मिलने जब भी जाना हो तो आपके पास माया और अभिमान ना हो। हर प्रकार से आपका मन सात्विक हो, सद्गुरु में लगा हुआ है। और देखो ये मृत लोग, यहाँ ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी, देवियां, माताएं, तो तरह तरह की देवियां। ये संगम है तो यहाँ की देवी का नाम कुछ और यहाँ मंदिर है नागवास की। और उसके बाद में बरगद वाला मंदिर, भरद्वाज मुनि का आश्रम। कानपुर चले जाओ और मंदिर, काशी चले जाओ, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, विंध्याचल चले जाओ, विंध्यवासिनी अष्टांगी देवी का मंदिर स्थान। तो जहां जाओगे किसी ना किसी का स्थान आपको मिलेगा। पर ये जो मनुष्य रूपी शरीर है, इसमें सभी देवी देवताओं का स्थान है। पर आप जब चाहोगे कि हम इनसे मिलना है, कहते हैं चाहत है अगर सद्गुरु की तो आओ जी धाम बड़े लाला। चाहत है अगर उस प्रभु जी की तो हर मंदिर में बैठना होगा। ये मनुष्य रूपी मानवपुर मंदिर, हरि मंदिर, इस हरि मंदिर में बैठना होगा और राम नाम की धुन लगानी होगी। हरि के बनाए हुए मंदिर में बैठना होगा।
मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में बैठना हो। ये मंदिर पवित्र है और इस मंदिर में दरवाजा है, खिड़की है, इसमें तो बैठोगे आंख बंद करके, अंदर में देख रहे हो, लगन लग गई, सतगुरु राम नाम धुन लागे, तो उसमें अंदर में धुन लग गई, लगन लग। जब लगन लग गई तो अंदर में दिखने लगा, जब कुछ दिखने लगा तो और आनंद आने लगा, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है। तो उसमें थोड़ा मस्ती शुरू इधर का भूल गए, अब उधर का देख रहे हैं, तो धीरे धीरे हमने ये चीज देखी, कभी इस तरफ से इधर, कभी इस तरफ से इधर, कभी सीधे इधर, कभी सीधे उधर। प्रभु जी की कृपा हो गई, किधर से किधर, अरे भगवान जी दर्शन दे दे, शंकर भगवान दे दे, महेश जी दे दे, माता रानी दे दे, राम भगवान दे दे, सतगुरु भगवान दे दे, जो भगवान दर्शन देगा तो कुछ ना कुछ उसका फल मिलेगा। किसी न किसी भगवान जी के दर्शन को जाओगे को कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। जैसे किचन में जाओगे तो भूख लगी होगी तभी किचन में जाओगे, पानी पीना है तो किचन में जाओगे, चाय पीना है तो किचन में जाओगे, कॉफी पीना है तो किचन में जाओगे, रोटी खाना है तो किचन में जाओगे। बिना किचन में गए वो बाहर नहीं रखा हुआ, वहीं से मिले। तो वैसे सारी चीजें आध्यात्म की पुड़िया, ये ब्रह्मांड है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। यहां से यहां तक इस ब्रह्मांड के अंदर रखा है, उधर तो ब्रह्मांड के अंदर रखा है, तो इस ब्रह्मांड में ढूंढो। जब ढूंढने की कोशिश करोगे तब आपको मिलेगा सच्चा ज्ञान, सच्चा ध्यान, सच्ची कृपा, सच्ची दया आपको मिलेगी। तो प्रेमियों, अंदर ही ढूंढने में सब कुछ मिलेगा, बाहर से तो जाना पड़ेगा, अंदर से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अंदर से अंदर का अंदर में मिलता जाएगा। तो अंदर का ज्ञान अंदर में धसे। देखा, जैसे कह रहे हो कितनी टाइम करे, कितनी टाइम सत्संग, गुरु महाराज का सत्संग जब आपका खाली वक्त हो लगा लो, सुन लो। गुरु महाराज का सत्संग जब सुबह आप उठे, सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद रसोई काम कर रहे हैं, स्नान ध्यान करके या कोई काम कर रहे हैं तो सत्संग लगा दिया, आवाज आपके कान में पड़ रही, आप सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा। शाम को लगा लिया, सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद थोड़ा पहले या थोड़ा बाद 10-10 मिनट 5-5 मिनट आवाज पड़ रही, हो रहा। सत्संग जब सुना जाए तो चाहे ऑडियो टेप हो चाहे वीडियो हो, उसको ठीक से ध्यान दे करके सुना जाए, नहीं तो मंदिर में बजने वाला बाजा से अधिक कुछ नहीं। जैसे इधर लगा तो उसको ध्यान दे करके सुन रहे कि स्वामी जी महाराज ने, हो सकता है उस सत्संग में हम भी रहे हो, गुरु महाराज की पूरी दया रही हो, और उस सत्संग में बैठ करके और जब सत्संग सुन रहे हैं, सूरत धीरे 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 आपके मालिक सुना रहे हैं, मालिक सुना रहे हैं, मालिक सुना रहे हैं, हाँ ये देखा था, ये बताया गुरु महाराज ने, ऐसा सुना है, पंडित जी महाराज ऐसे चौपाई बोल रहे, ऐसा ज्ञान हो रहा। तो धीरे धीरे सूरत में खिंचाव आएगा, सूरत में अपने अंदर खिंचाव आएगा, और खिंचाव आया तो धीरे से चढ़ गया। अब कोई
पेड़ थोड़ी है कि उसके ऊपर फटाफट डाली पकड़ी और तना पकड़ा चढ़ गए। ये तो अंदर में सिकंडों का काम। लोग सोचते होंगे पता नहीं कितना देर लगता होगा। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव रटो 10-20 दिन। लेकिन अगर चढ़ाई होगी तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड बस। अगर बोले 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 मालिक की दया हुई सो खट से शाम बंद, जीवात्मा बाहर। और उसके बाद में फिर अंदर। एक बार बाहर निकली फिर दोबारा उसका रास्ता खुल गया, वो निकलती आती जाती रहती है। फिर आप जिंदे रहोगे। लोग बहुत से डर जाते हैं, अरे निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो क्या फायदा, इससे हम नहीं करेंगे। अब उसमें जैसे हल्का से कोई दिक्कत हुई तो पता लगा कि मर नहीं जा रहे, तो मरने जा रहे हैं तो डरने लगे कि अरे भाई जब मर जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन उसका रास्ता ही है कि एक बार सूरज जीवात्मा निकली, बाहर खड़ी हुई और उसके बाद में फिर अपने शरीर में आ गई। तो निकलती गई आती गई, निकलती गई आती गई। और उसके बाद में ऐसा हो गया कि ऐसा रस हो गया कि अंदर बाहर एक रस, मतलब जा रही आ रही। अब यहीं से बैठ करके सारे नजारे को जा रही है, देख रही, 1 सेकंड में आना, 1 सेकंड में जाना हो गया। अब यहाँ बैठी है, ये आराम धीन, ये अगम धाम, सत्य धाम। तो सब पुरुषों को देख रही, ऐसे आंख बंद किया, उधर को लगाया, पहुंच गई। पसारीदा और आध्यात्म प्रकाश 2 प्रकार का हो गया। प्रेमियों, अगर कुछ दिखेगा नहीं तो कोई बैठेगा, बैठते तुम्हें माला लिया बैठ गया, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, सदगुरु 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 जय। देव को से दिखाई पड़ नहीं रहा। 2 दिन 4 दिन तक दिखाई कब पड़ेगा, जब आंखें कंट्रोल हो, आंखें कंट्रोल हो, मन बुद्धि चित्त यहाँ पर हो। तीसरे तिल पर जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यहीं पर मन बुद्धि चित्त हो और ये आंख एकाग्रचित्त हो, तुरंत इसमें प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तुरंत इधर सूर्य का जैसा प्रकाश उजाला आने लगेगा। जब इसके अंदर उजाला आने लगेगा तो धीरे धीरे करके रील चलने लगी। अब आप ऐसे बैठे, ऐसे टिप 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 पलक हिल रही और वो हो रहा। गुरु महाराज ने बताया कि जब तक अंदर की आंख बाहर की आंख खिलेगी तो अंदर में कुछ दिखेगा नहीं। जब बाहर की आंख रुक जाएगी तो अंदर की धीरे धीरे मालिक की दया कृपा से रुक जाएगी। तब तुम्हें दिखाई देगा और सुनाई भी देगा। तो दिखाई सुनाई दोनों देगा, काम तुम्हारा बन जाएगा। प्रेमियों, क्या दिखाई देगा, किस तरह दिखाई देगा? ब्रह्मांड में क्या दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा, ये तुम्हें समझने की बात। सुनहु नाद अंतर तुम जाई, सुनहु नाद अंतर तुम जाई, धाम बजे क्या है रघुराई, धाम बजे क्या है रघुराई। प्रेमियों, ये अंदर में घट में ब्रह्मांड में क्या नाद हो रहा है, क्या शब्द हो रहा है, क्या बज रहा है, ये अंदर का। अंदर में जाओगे, ब्रह्मांड में क्या बज रहा है, क्या नहीं बज रहा है, इस चीज को आप सुनोगे। बीड़ा गिटार सितार डमरू, बीड़ा गिटार सितार डमरू,
डफ ढोल मंजीरे और ये सब नीचे बज गए। सरस्वती जी को देखा, वो लिए हुए बीड़ा एक तार। फिर ब्रह्मा जी के यहाँ जब वो लिए हुए हैं तो उनका एक तारा हो गया। विष्णु जी के यहाँ भी कोई वाद्य होगा। शंकर भोले के यहाँ डमरू है ही है। सबका कुछ ना कुछ शब्द है, नाद है। और अपने प्रभु जी के यहाँ नाद है, घंटा शंख बज रहा है, अंदर में बज रहा है, घन घना घन घन मंदिर में घंटा शंख बज रहा है। अब मंदिर में घंटा शंख बज रहा है तो उस घंटे शंख को सुनने की जरूरत है कहाँ? अंदर में, मनुष्य रूपी मानो पोल मंदिर के अंदर में सुनने की जरूरत। आप सोच रहे हो मंदिर पे चलेंगे, पुजारी जी बजाएंगे शंख को, घंटे को, तो हम सुनेंगे। पुजारी जी जब बजाएंगे तो वहां आरती होगी तभी तो बजेगा, 24 घंटे नहीं बजेगा। आरती होगी तब बजेगा, तो आरती होगी जब बज जाएगा। तो प्रेमियों, आरती के टाइप शंख और घंटा बजेगा। और यहाँ महाआरती सुनते गाती सदगुरुदेव बहुत हर्षाती। यहाँ जो आरती है वो 24 घंटे हो, 24 घंटे इसमें हन 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 गन 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 टन 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 पो बाजी रहा, बंद नहीं, कभी भी उंगली लगाओ इसे। अभी हम उंगली लगाए हैं, मेरे अंदर बज रहा, मेरे अंदर बज रहा, आपके अंदर बजेगा। लेकिन अब जिसके अंदर नहीं बज रहा, वो सोच रहा है कि बजता है कि नहीं बजता, सही में बजता है कि झूठ में बजता है। ये कहते हैं बजता है कि नहीं बजता है, कहीं कोई कान की बीमारी तो नहीं हो गई, कान में कोई बीमारी तो नहीं हो गई, नहीं इसमें टुन नुन 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 कुछ होता हो तो कह रहे मेरे कान में सीटियां बज रही, आधा पागल तो नहीं हो गई प्रेमियों। लेकिन उसे मालूम नहीं, संतों को मालूम है कि बसता, और संतों ने जितने दया की, जिनके अंदर बजा, वो भी जानते हैं कि बसता है। किसी प्रेमी से पूछो, ए भाई ये शब्द है कब धीमा रहता है, कब तेज हो जाता है, किस महीने में ये तेज रहता है, किस महीने में धीमा रहता है। अगर उसे शब्द करता है तो बताएगा कि देखो इस महीने में धीमा रहता है इतने महीने, और इतने महीने तेज रहता है। लेकिन अगर उसे कुछ होता ही नहीं तो कहेगा गुरु जी ने बताने से मना किया है, गुरु जी ने बताने से मना किया। अरे प्रेम, अगर कोई देखेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, सुनेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, चिल्लाएगा जरूर। ये चीज ही है। मीरा ने देखा गया, हृदय ने देखा गया, इधर धाम बड़ेला से मैं गा रहा हूँ तो मुझे गालियां मिल रही हैं। भविष्य में कहेंगे भाई उन्होंने देखा था तो गाया। भविष्य अभी नहीं, अभी तो कह रहे हैं अरे बताने को मना, बताने तो मीरा को भी मना रहा होगा, हृदय को भी मना रहा होगा, पर जिसने देखा उसने। अब राजापुर में जो श्यामा रेणु कर्मा धर्मा
और उधर फूलदास, रेवतीदास, मंगलदास जो थे, इनको गोस्वामी जी ने दिखाया। अरे बच्चे को छोड़ लो, जब थे उनको दिखाया तभी तो उन्होंने बताया कि गोस्वामी जी ने मुझको बैठाया और दिखाया। मैंने इतने धाम देखे, इतनी आवाजें सुनी, ये चीजें हमने देखी। तो जब मंगलदास, रेवतीदास और इधर श्यामा, नैनू, करिया, धर्मा, सैनी, इन लोगों ने, हृदय ने देखा, तब तो इन लोगों ने कहा। और कहा नहीं होता, लिखा नहीं गया होता तो आज हमको तुमको पता नहीं, मालूम नहीं। ब्रह्म ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी, माता रानी के दर्शन होते हैं, ब्रह्म के दर्शन होते हैं, पार ब्रह्म के दर्शन, अलग फकीरा, अति गंभीरा दर्शन होते हैं। तो उसको दर्शन हुआ तब वो कह रहा है कि दर्शन होती। आप कहीं गए, आपने कुछ देखा तो लौट कर गए, अरे हाँ जैसे उस वहां की बात है, अरे मैं गया था वहां वैष्णो देवी, माता रानी का दरबार, झमाझम, इस तरह की चढ़ाई, उस तरह के ढलान हो, इस तरह की उतराई, उस तरह की ये हो, इतना पैसा लगा, वहां नहाने में बड़ा ठंडा लग रहा था, फिर वो गर्म था और पानी ऐसे, भोजन ऐसे, और ये इस तरह का, वो उस तरह का, सारा बखान आप कर डालोगे, करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आपसे पचेगा ही नहीं। और ये तो अंदर की बात, कब तक पचेगा? कुछ ना कुछ तो लिखोगे रोज। गुरु महाराज ने कहा जो कुछ देखो डायरी में लिख मारो, और जो देखेगा लिखेगा वही, जो सुनेगा बोलेगा वही। गूंगा नहीं बोलेगा, वो तो कुत्ते बिल्ले की कहानी सुना। एक कुत्ता था, आया, देखो नहीं, सास बहू का झगड़ा, बड़ा घर है तो अंदर अंदर, छोटा घर है तो बाहर से घटना चवल हो रहा, तत्तरी लग तरी, और अंदर है तो अंदर अंदर में, बड़े घर है तो वहाँ मतलब अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों तरफ तो सास बहू का झगड़ा। ये भी सत्संग हमने सुना, सास बहू का झगड़ा भी कोई सत्संग होता है। अरे प्रेम, अंतर का मंतर तो अंतर का मंतर हो, अंदर। तो ये प्रेरणा न मिले कि रघुराई मिलेंगे। ये जो निषाद राज थे सिंहबेरपुर में, अगर उनको प्रेरणा अंतर में न होती कि आएंगे प्रभु दर्शन देंगे, और दर्शन देंगे अगर हम उनके पैर धुल लेंगे, छू लेंगे, पैर धुल लेंगे, रख लेंगे, अमृत पान करेंगे, तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों ये जो प्रसाद है, प्रसाद इसको बड़े संभाल करके, तो आप लोग रखे हो कि नहीं? कुछ है, किलो 2 किलो थोड़ा रखा, उसमें मालिक असली प्रसाद भंडारे का है, उसी मिला लेते हैं। अच्छा, उसमें मिला ले, ज्यादा कर लेते। इलायची दाना, इलायची दाने में इलायची दाना मिलाते जाओ, बढ़ता जाएगा, काम नहीं पड़ेगा। असली वाला रखे हो जी, तो थोड़ा नकली वाला हमको दे दो। असली आपके पास भी तो होगा असली वाला। तो प्रेम जब आप रखे हो तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसको अगर चूहा खा जाएगा तो इसे भी मनुष्य शरीर। बहुत चींटी खा गई भैया, मेरे बहुत सुधा चींटियां खा गई। तो प्रेमियों कोई भी जीव उसको खा जाएगा तो उसे मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि सत्पुरुष अनादि पुरुष का बनाया हुआ है। अब जिस किसी इंसान ने उसे प्रसाद को बनाया हो और कहो कि प्रसाद को खिला देना, ये कब चमत्कार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होगा वो तो मर ही जाएगा और बाद में कहेगा भाई कह रहे थे बाबा जी का प्रसाद खिलाओ। ऐसा बाबा जी का काम आप भी हो रहा है। सतगुरु जय गुरुदेव 10 बार बोलो, चीनी में फूंक मारो और उसके मुंह में डाल दो, कुछ ना हो तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा।
और जो पुराना प्रसाद है अभी आपके यहाँ वो भी काम करेगा, पर ये थोड़ा है कि जैसे अभी यहाँ रखा गया तो उसमें से एक दाना निकाल करके थोड़े दाने में मिला करके रख देना। अच्छा। कि पूरा का पूरा न्यू गुरु महाराज का हाथ का, गुरु महाराज के ब्रांड, गुरु महाराज के साथ का। अब लोग कहेंगे अरे गुरु महाराज वाला आप कहाँ? अरे प्रेमियों, जिसने रख रखा है उसने गुरु महाराज का भी बहुत कुछ रखा। चरण भभूति भभूति और बहुत कुछ रख रखा तो बढ़ते ही जाता है, उसमें मिलाएंगे बढ़ेगा। गंगा जी के किनारे गए, रेत में मिला दिया, वही भभूति उठा उठा करके लाए, क्या पूरा महल भभूति से बनवा, पूरा घर भभूति से बनवा। तो चरण भभूति, नाम भभूति, श्याम भभूति, काम भभूति, सब भभूति। और वही क्या करते हैं, लाए रखा, चूहा महाराज ले गए या कहीं गुम हो गया, कहा लाए तो थी पर पता नहीं, तो इसका मतलब इसका मोल नहीं समझा। मोल नहीं समझा। मास्टर साहब स्कूल में गए और कुर्सी पर बैठे रहे, ओंघाई आती रही, वैसे साहब आए सस्पेंड करके चले गए। तो कहा क्या करें, नींद आ गई कि साहब 10,000 ले लीजिए, कल से नहीं सोएंगे, पढ़ाएंगे। कहा 10,000 में काम नहीं चलेगा, अभी 2 दिन और सोओगे 20,000 लेंगे, तो 20,000 काम। तो यहाँ कोई काम नहीं चलता, यहाँ कोई घूस नहीं पाता, सदगुरु के दरबार में कोई घूस नहीं पाता। यहाँ तो स्वामी हरि भजन हो तोरा, स्वामी हरि भजन हो तोरा, मन मंदिर में बैठो प्रभु, मन मंदिर में बैठो प्रभु, तेरा करुणी हो सतगुरु का नाम अंदर। ये तो एक 2-2 लाइन की जो ऊपर से उतर आती है वो बोल देते हैं कि आप भी सुनो। पूरी आएंगी तो पूरी बोलेंगे, जिस तरह की आएगी उस तरह की बोलेंगे। ये तो एक ग्रंथ है, मैंने देखा अंदर ग्रंथ, एक ग्रंथ खत्म हो जाता है दूसरा ग्रंथ खुल जाता है, उसमें कहाँ से कौन पेज खुलेगा कुछ भी पता नहीं। उस पेज में जब खुलेगा तो पेज से जो सत्संग आएगा, अरे क्या कहना, दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसा सत्संग सुनने और सुनाने में दोनों, ये मत समझो कि हम सुनाते हैं आपको तो हम सुनते नहीं, जो बोलते तो हम भी सुन लेते हैं, हम भी सुनते जाते हैं, आपको सुनाते जाते हैं, हम उधर सुन लेते हैं, इधर सुना देते हैं, और इधर आप सुन लेते हैं तो बाद में भी सुन लेते हैं। तो प्रेमियों, जो ये हरि का नाम है, सदगुरु का नाम है, अंदर में क्या है? स्वामी जी महाराज ने बताया 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 के अलग अलग बारी, 5 रूप, 5 नाम, 5 स्थान, 5 की अलग अलग बारी। इसको तो बिल्कुल आपको रटना ही पड़ेगा, खूब मन लगा करके उसको रट लो। और जिसे जो है नाम नहीं मिला, वो नाम नहीं मिला, याद नहीं, उसे तो जपना क्या है, सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सतगुरु कौन? ये स्वामी जी महाराज, ये स्वामी जी सतगुरु, ये स्वामी जी महाराज, ये तुम्हारे सतगुरु हो जाएंगे। और जय गुरुदेव नाम प्रभु का है।
जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। जय गुरुदेव नाम पहले भगवान का कहा जाता है, फिर परमात्मा होगा। सबसे पहले जय गुरुदेव नाम भगवान का कहते थे गुरु महाराज, फिर धीरे से बदला जय गुरुदेव नाम परमात्मा का हो, फिर जय गुरुदेव नाम प्रभु का हो। तो गुरु महाराज ने बदला भगवान का, परमात्मा का, प्रभु का। हमने आपने तो कुछ किया नहीं। झंडे जय गुरुदेव, फिर जय गुरुदेव नाम प्रभु का, भगवान का, परमात्मा का, दूरदर्शी भूमि ज्योतक का झंडा भी गुरु महाराज ने बनवाया। अब सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में सतयुग आगमन संगत मंगल कामना ध्वज बना इस समय। सतयुग आगमन संगत मंगल कामना ध्वज उसका नाम है और उस पे स्वामी जी महाराज का चित्र अंकित है। यही असली ध्वज सतयुगी किस लिए है? भजन का। शाकाहारी प्रचार करो, सच्चाई से रहो, किसी की निंदा आलोचना ना करो, जो सच्ची बात हो उसको कहने में डरो भी मत, उसको कह। इसलिए लगाओगे तो भला। जितने मठाधीश हैं आपके संगत में, किसी ने नहीं कहा कि देखो इस तरह की आपदा आएगी, लॉकडाउन लगेगा, ये होगा। सन 2020 में धाम बड़ेला से गुरु महाराज ने प्रार्थना लिखवाई। गुरु महाराज ने प्रार्थना के माध्यम से आप लोगों को संदेश दिया, हे राजा, हे प्रजाजन, सुन लो, हे नर नारी, निकल पड़ी है बीमारी, 14 हाहाकार मचेगा। गुरु महाराज ने सबसे पहली बार सन 2020 संगम आने से पहले, सन 2020 में संगम पर आने से पहले वो प्रार्थनाएं अपलोड हो गई और एक प्रार्थना के साथ 23 प्रार्थनाएं की। उस 23 प्रार्थनाओं में आप बचड़ करके स्वामी महाराज ने 23 डलवाई और सबसे पहली प्रार्थना में वो था। बाकी ना किसी ने कहा कि देखो ये आने वाला है, वो जाने वाला है। उस प्रार्थना पर शेर समझ गए कि अब बीमारी आने वाली है, जान गए और बताया भी गया कि ये साल बहुत ही खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा आगे। और इधर का भी धीरे से पता धीरे धीरे चलने लगा है कि अब क्या होगा, इधर का भी पता चलने लगा है। तो जब साधना करोगे, गुरु महाराज के सहारे रहोगे, तब तुम खुद समझोगे और संगत को भी बताओ। लेकिन तुमसे तो तुम भगवान बन गए हो, तुमसे तो किसी चीज से मतलब नहीं, तुम खुद भगवान हो, तुम्हारे यहाँ पूरा कार्यक्रम बनता है। तो तुम क्या, तुम्हारे लाखों करोड़ों लोगों के भगवान हो, तो उनको किस तरफ ले जाओगे? कौन से नर को 84 में? इसको तो स्वामी जी महाराज ही जाने, अब हम क्या बताएं। लेकिन कम से कम उनको इशारे में और उनको साफ साफ बताना चाहिए कि इस बीमारी की यह व्यवस्था और इस बीमारी का ये इलाज। अगर आप सब बड़े बड़े, तो आप बड़ों बड़ों को चाहिए था कि बीमारी का इलाज गुरु महाराज से नेचुरल आयुर्वेदिक घास फूस वाला पूछते और गुरु महाराज बताते, लोग खाते ठीक हो जाते, उनको बीमारी लगती ही नहीं। पूरा देश और विदेश सबको कल्याण होता। 34 जय जयकार मस्ती, जय गुरुदेव सदगुरु, जय गुरुदेव सदगुरु, जय गुरुदेव। मुझे तो बताया गया, लेकिन यहाँ के देश के राजा का हुक्म नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि बताया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि जब इतना बताया गया, नहीं लोग सुधर रहे हैं, तो कम से कम अब इनको जो है कुछ पिटाई लगी, तो कुछ पिटाई लगी। आगे वो चाहेंगे तो और भी पिटाई लगी, और भी पिटाई लगी।
तो प्रेमियों क्या किया? साधना करो, साधना करोगे, सदगुरु खुश होंगे, तुमको हर चीज बताएंगे। अब ये होने वाला है, सूर्य निकलने वाला है, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, सब कुछ ज्ञान है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ना किसी के तुम मोहताज हो। पर करोगे तब, नहीं करोगे तो तुम्हें लिख करके तो भेजा जाएगा। अगर वैसे सीधे कहा जाता कि देखो सारे विश्व में और भारत में इस तरह की महामारी मचने जा रही है, बहुत महामारी बचेगी, ये होगा वो होगा, तो हो सकता है सरकार भ्रामक प्रचार करने के जुर्म में अंदर ही कर सकती थी, भले वो काम हो जाए तो छोड़ देती। तो इससे अच्छा है कि जिस तरह लिखा जाता है गोस्वामी जी की चौपाई में या चौपाई में इशारे में समझो कि ये होने वाला है। अब ये कहा नहीं जा सकता कि ये होगा, जबकि सत्यता है कि ये होने वाला है, अंदर में दिखता है, भविष्य का ज्ञान अंदर में आता है, सब कुछ होता है। पर अब खोल करके कैसे बताया जाए? अगर खोल करके बताएं कि ये होने वाला है, फला को फला मार देंगे, वो फला मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो गुरु महाराज उधर भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवाणी के चक्कर में तो महारानी जी ने गुरु महाराज पर अत्याचार किया। तो गुरु महाराज ने कहा कि अब आप लोग वैसा मत करना। तो जो कुछ लिखाया उसको हमने वैसे भेजवाया, हम चिल्लाए नहीं चिल्लाए, कहने तो चिल्लाने को चिल्लाए, लेकिन समझ के दायरे में, ये ना हो कि भ्रामक प्रचार कर भरमा रहे। असलियत और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास सलाह भी भेजी गई कि ऐसा कीजिए जिससे जो है देश का हित हो, राष्ट्र का हित हो, राज्य का हित हो। प्रेमियों, आपको करना क्या है? नाम भजन, राम भजन, नाम भजन। इस नाम भजन में 5 रूप, 5 स्थान, 5 के अलग अलग बाजे निकलेंगे तो बता देंगे। चलो ठीक, आवाजे, ये सब याद। चलो ठीक बात, ठीक से अभी तक याद नहीं किया तो ठीक से याद करो, ठीक से भजन करो और भजन करके चलो। देखो, प्रथम धाम प्रभु राम, प्रभु राम के नीचे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, शंकर भगवान, आद्या महाशक्ति, अष्टांगी देवी, ये सब देवी देवता हैं। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश जी हुए। ऊपर प्रभु राम, तो प्रभु राम और प्रभु राम के ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म के ऊपर महाकाल और महाकाल के ऊपर श्रद्धा। ये 5 धाम। इन 5 धामों में 5 धनी बैठे हुए हैं। एक एक धनी को खुश करके उनके एक एक घर में प्रवेश करना है, 5 घर में जाना है। एक धाम खुश हो गया, काम खत्म। दूसरा धाम खुश हो गया, काम खत्म। तीसरा धाम खुश हो गया, काम खत्म। चौथा धाम खुश हो गया, काम खत्म। 5वें धाम पर अब जाना ना हो जाएगा। ये नहीं कि बीच बीच में वो पकड़ते रहेंगे आप जाओ और आओ। और इसके साथ साथ बहुत कुछ देखो सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही है। और सतगुरु के नाम पर आप लोग भड़क जाते हैं।
सदगुरु ही सब कुछ है और सदगुरु के नाम पर आप भड़क जाते हो। अब तो खैर कुछ ना कुछ जाप करने लगे, रुपए में 50%। बड़ा मेहनत किया गया धाम बड़ेला से सदगुरु के बारे में, सदगुरु कहाँ से आ गया, सदगुरु कहाँ से आ गया, और जबकि सदगुरु ही सब कुछ है। सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु नानक साहब, सदगुरु रैदास साहब, सदगुरु जय गुरुदेव साहब, सदगुरु राधा स्वामी साहब, सदगुरु ही सब कुछ है। कल तुम्हारे आगे सदगुरु लगेगा तो उसको नोच के फेंक देना कि नहीं, सदगुरु कुछ नहीं होता। और सदगुरु की नकल करके धाम भी बना लिया, नाम भी बना लिया, आश्रम भी बना लिया। सोच रहे होगे सदगुरु से जो है सारा काम हो रहा है, सदगुरु कम से कम आए। चलो जय सदगुरु जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, लेकिन सदगुरु घर लगा लेंगे, उस तरह से बोलेंगे सदगुरु धाम, सदगुरु धाम, सदगुरु धाम, सदगुरु धाम। क्योंकि बहुत से महात्मा क्या करें, सदगुरु 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 जय गुरु 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 सदगुरु 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 जय गुरु जय गुरु जय गुरु सदगुरु 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 जय गुरु जय गुरु जय गुरु सदगुरु बोलते हैं। और बहुत को मैंने अंतर में देखा कि वो बाहर से बजाते हैं, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, मालिक मेरे जय गुरुदेव, स्वामी मेरे जय गुरुदेव, सतगुरु सतगुरु जय गुरुदेव। मंजीरा बजा रहे हैं और लगन में लगे हैं, मीरा के तरह तारा बजा रहे हैं लगे। अंतर भी बहुत बड़े तरह तरीके से। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, गर्म पानी चाय का, उसको गर्म पानी कहते हैं, गर्म पानी अंदर में डाला। अरे सुबह सुबह उठते काजू बादाम मुनक्का पिस्ता चने मूंग की और उसकी गेहूं की दलिया अंकुरित अनाज थोड़ा अंदर डालते तो पौष्टिक आहार, थोड़ा ताकत बनता। लेकिन क्या चाय गरम, सबके यहाँ चाहिए चाय गरम। महाराज जी भी कहते हैं लाओ चाय गरम, और हम तो कहते भैया लाओ पहले रोटी गरम, पहले रोटी गरम फिर चाय गरम। तो प्रेमियों ये 5 रूप हैं, 5 नाम हैं, 5 स्थान हैं, 5 की अलग अलग बाजी हैं। इनको मत भूल, इनको मत भूल, और सच्चाई से नाम भजन करना शुरू कर दो। ये नहीं कि क्या बताएं भैया समय नहीं, अरे समय जागते हुए वक्त मिले चाहे सोते वक्त मिले, पर करो, करोगे तो मिलेगा। और कहोगे कि हमें होता ही नहीं, तो आप करते नहीं तो आपको होता नहीं, आप करते नहीं तो आपको नहीं होता, करोगे तो होगा। तो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म पर ये गुरु महाराज बैठे हुए हैं, ये गुरु महाराज बैठे हैं, गुरु महाराज के सामने सब लोग बैठे हैं, गुरु महाराज सत्संग फरमा रहे हैं, सुना रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। तो यही थोड़ा रोज ब्रह्म पर चल करके सत्संग सुना। यहाँ नहीं मिल रहा तो ब्रह्म पर तो सत्संग रोज हो रहा है, वहां ब्रह्म पर सुना। और देख भी लो कि भाई ब्रह्म पर बैठा कौन है। जो लोग कहते हैं कि चले गए, तो उधर पता भी लग जाएगा कि चले गए कि नहीं चले गए। जब ब्रह्म पर मिलेंगे तो पूछना तो कहेंगे बच्चों यही लोग चले गए, इनका टिकट बन गया है, अब ये जाने वाले हैं। क्या करें, हमारी सेवा बहुत की थी, तो सेवा के बदले जैसे उधर जीवात्माओं को दे दिया, तो सेवा के बदले इनको भी थोड़ा दे दिया कि आप भी थोड़ा सुख भोग लो और महाराज जी बन जाओ, महात्मा जी बन जाओ, तो सेवा के बदले दे तो बन गए। तो क्या है बच्चों, तो ठीक है, जिसने सेवा की उसको मेवा मिलनी चाहिए, अच्छी बात। तो पर आपको मेवा नहीं, आपको मेवा से अधिक
मीठा अमृत रस सब और सदगुरु की महिमा उसकी दया कृपा मिलनी चाहिए। वो उससे क्या मतलब, वो तो चंद दिन के लिए महाराज आप बने और चंद दिन के बाद महाराज नहीं रहेंगे। और इधर जब शब्द मिल जाएगा, रस मिल जाएगा, अमृत मिल जाएगा, सदगुरु मिल जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए आप महाराज रहेंगे। आपके अंदर तो रामराज रहेगा, कहीं हो या ना हो लेकिन आपके अंदर रामराज रहेगा। रामराज बैठे त्रिलोका और हर्षित गए सब होगा। दैविक दैविक भौतिक तापा रामराज को कुछ न व्यापा। तो प्रेमियों सच्ची बात, लगन मगन हो जाओ। तो लगन मगन से गाते रहो, बजाते रहो, नाम भजन करते रहो, सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। और सुन करके अंदर में सुनो और गुनो और उसको देखो। अब बड़ेला आते हो तो आपको दिखाई पड़ता है, बड़ेला से लौट आते हो तो अब तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो कुछ करते नहीं। रोज सुबह छत पे जाओ, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, प्रणाम करके उस जो बताया गया उस तरह दर्शन करो, दर्शन करके थोड़ा 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। स्कूल में जाओ तो स्कूल में भी कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट। दोपहर में छुट्टी होती है, घंटे फटाफट खाओ, 15 मिनट में खा भोजन हो जाता है। 15 मिनट थोड़ा आधा घंटा लग करके हो जाएगा, उस समय कोई नहीं बोलेगा। और बच्चों को भी बैठाओ कि देखो ध्यान योग साधना में बैठो, राम राम जपो, सतगुरु जय गुरुदेव जपो, अंदर अंदर बैठो, देखो तुमको दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, भगवान जी मिलेंगे। बच्चों को भी आनंद आएगा, बच्चे भी उछल कूद नहीं करेंगे देखिए। तो प्रेमियों आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग लग करके सुमिरन ध्यान भजन कीजिए और प्रभु परमात्मा को जिस तरह सभी ने प्राप्त किया आप लोग भी प्राप्त करो। सत्य गुरु जय सतगुरु नाम रंग रंग जाओ, सतगुरु नाम रंग रंग जाओ, नाम का रंग सतगुरु स्वामी का, नाम का रंग सतगुरु स्वामी का, सतगुरु साचे स्वामी साचे, नाम भजन मन गाओ, नाम भजन मन गाओ, सतगुरु नाम रंग रंग जाओ, सतगुरु नाम रंग रंग जाओ, ज्ञान की गंगा अंदर बरसे, ज्ञान की गंगा